हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया डायरी। और मैं हूँ सुप्रिया। तो मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना रही थी, आप लोगों से मिल नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही थी। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। अभी भी मुझे फीवर एंड कोल्ड दोनों ही है, आप आवाज़ से समझ में आ रहा होगा आपको। पर मुझे एक न्यूज़ मिली थी 2-3 दिन पहले, तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पर मुझे अभी भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। पर मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है क्योंकि कभी होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों के साथ शेयर करें तो सिर्फ हमें ही हेल्प नहीं मिलती, दूसरों को भी हेल्प मिलती है। तो उस पर्पज से ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। जैसा कि दीपावली आ रही है, सबको खुशी होती है, बहुत से लोगों की लॉटरी निकलती है, लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी जो भी होता हो मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा लॉटरी वॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ती। पर ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरी भी लॉटरी खुली है। जी हाँ, दीपावली में मेरी भी लॉटरी लगी है और वो फर्स्ट प्राइज़ लगा है स्विफ्ट डिज़ायर का, 8,60,000 का। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। और जब मैंने भी वो देखा था तो मैं भी विश्वास नहीं मान रही थी। पर उसके बाद कहीं ना कहीं तो है कि जब मुझे मिला है वो, तो कहीं ना कहीं तो यकीन करना पड़ेगा। मैं भी यकीन नहीं कर रही थी, मुझे खुद में भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा थोड़ी ना है कि मुझे 8,60,000 की लॉटरी खुलेगी। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी लॉटरी 8,60,000 में खुलेगी। मतलब ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। पर जब मैंने वो देखा तो फिर मुझे भी यकीन करना पड़ा कि हाँ, हो सकता है मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो सकता है क्योंकि सिर्फ मेरी अकेले ना लगी होगी। मतलब अगर इन्होंने मेरे पास भेजा तो कम से कम 100, 200, 1,000 कितने लोगों के पास ये भेजा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये शेयर करना बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं आप तो ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें होती है। मैंने कहीं पे कोई लॉटरी नहीं खोली थी, मैंने कहीं कोई अप्लाई नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। पर फिर भी मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ लगा है। और वो अभी मैं आपको पूरा वीडियो देखना, आप ज़रूर देखना। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ वो लेटर और मैं पूरा डिटेल से बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो आप ये देख सकते हैं, मेरी लॉटरी लगी है मीशो से, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग पीवीटी एलटीडी। और ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट प्राइज स्विफ्ट डिज़ायर 8,60,000। तो आपको ये यकीन हो रहा है, जैसे आपको नहीं हो रहा वैसे मुझे भी नहीं हो रहा था। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया मीशो से। पर मुझे लगा मीशो से शॉपिंग करते रहते हैं तो हो सकता है मीशो से ही मुझे लॉटरी लगी है। तो आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा एड्रेस नहीं मिल रहा, पर मैंने कहा मैंने कुछ मंगाया तो है नहीं कोरियर से। तो बोले नहीं, कोरियर वाला नहीं हूँ मैं, डाक से हूँ और फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने उसको क्लियर एड्रेस बताया और वो आके मुझे दे गया। तो मैंने कहा ये कौन सा डाक से आया है, आप ये देखिए, भारतीय डाक, ये 22 रुपये चार्ज भी लगे। ये उनका एड्रेस है जहाँ से आया मुझे। तो फिर मैंने कहा ये किसका है। तो फिर मैंने सोचा शायद हस्बैंड का होगा, कुछ कागज़ वगैरह आए होंगे। और उसमें देखा मेरा नंबर डला है प्लस एड्रेस घर का डला है। तो मैंने कहा देखती हूँ क्या है। जब मैंने खोला तो मुझे ये प्लस ये लेटर मिला, आप देख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े अक्षरों से मीशो लिखा हुआ है और ये उनका, ये हमारा एड्रेस है, ये उनका एड्रेस है और ये पूरा देख सकते हैं। पूरा लेटर पढ़ा मैंने, फिर इसको स्क्रैच किया, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्राइज स्विफ्ट। तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये मीशो से आया है। मुझे भी लगा मीशो से आया है, अच्छी बात है। और मेरी तो लॉटरी लग गई। पर वो कहते हैं ना कि ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउट तो होता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ इतना बड़ा। और मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो मेरी लॉटरी कैसे लग सकती है। इतना भी मतलब है भाग अच्छा, पर इतना भी अच्छा नहीं कि घर बैठे कोई इतनी बड़ी रकम दे जाए। तो बस मेरा होम ग्रुप है, मतलब जिसमें घर के सारे मेंबर्स हैं, उसमें मैंने इसको शेयर किया। तो बस सबका कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ कि ये सच है। कॉन्ग्रेचुलेसन बाद में बोलना, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि मैंने तो कोई अप्लाई किया नहीं था। तो फिर सबका था कि 99.9% फ्रॉड ही है और मेरा भी था कि 99% फ्रॉड ही है। पर फिर भी 1% कहीं से लग रहा था कि शायद अच्छा हो, या अच्छा हो जाए, भगवान मेरी लॉटरी वाकई में लग गई हो। ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लगी कि नहीं लगी।
फिर मैंने दोबारा ये पूरा, फिर ये लेटर मैंने दोबारा से पढ़ा। पहले तो मैंने सरसरा पढ़ा था, फिर मैंने दोबारा से पढ़ा। तो फिर ये लोगो था मीशो का और ये एड्रेस मेरा ही था। फिर मैंने पढ़ा ये, तो इनका टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ था, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ था। तो मैंने सोचा टोल फ्री नंबर पे ट्राई करूँ, और मैंने कहा अगर फ्रॉड होगा तो इनका खुद का बंदा बैठा होगा। तो फिर मैंने उसको ट्राई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मीशो का जो नंबर मेरे पास सेव था, मीशो का कस्टमर केयर था, तो जो है उस पर कॉल करके देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, पर उनका नंबर चेंज हो गया है। वहाँ पे बोल रहे थे कि ये नंबर चेंज हो गया है। तो वो नंबर चेंज हो गया, मुझे दूसरा नंबर नहीं मिला। मैंने बहुत ट्राई किया, इवन मैं आज तक वो नंबर ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया, वो नंबर मुझे नहीं मिला। थोड़ा सा डाउट तो मुझे हो रहा था। इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से पूरा कुछ ज़्यादा हमने डिटेल नहीं मांगी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, बस नॉर्मल डिटेल मांगी थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं सही है गलत है। और फिर मैंने यहाँ इनका CEO चेक किया, तो ये विदित ही था और इसमें भी विदित था। तो मैंने कहा शायद सही है शायद गलत है, कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा था, कहीं सही है कहीं गलत है, क्या है मेरे साथ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने पढ़ा तो यहाँ पे इनका ये वेबसाइट दी हुई है onlineshoppingprice.in। तो मैंने कहा अगर ये मीशो से है तो मीशो की वेबसाइट डली होती ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग क्यों डला है। तो फिर यहाँ मुझे डाउट हुआ। फिर मुझे लगा कि फिर ये 99.9% पक्का ये फ्रॉड है और मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने थर्ड पर्सन के साथ तो अपना एड्रेस कभी शेयर किया नहीं, फ़ोन नंबर शेयर किया नहीं। तो फिर इन लोगों ने मेरा फ़ोन नंबर हुआ या एड्रेस हुआ किसी थर्ड पर्सन को क्यों दिया और कैसे दिया। अगर ये मीशो वालों ने किया तो बहुत गलत किया। onlineshopping.com पड़ी हुई है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं भरना था, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ भरना था और व्हाट्सअप पे इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना था और कुछ नहीं करना था। तो मैंने भैया ने इसकी क्लियर फोटो मांगी और उन्होंने बोला कि इसकी क्लियर फोटो दो, मैं भी पढ़ूँ क्या लिखा है। तो उन्होंने भी पूरी फोटो मांगी, तो उनको भी यही डाउट हुआ कि ये ऑनलाइन शॉपिंग है, और यही मुझे भी डाउट हुआ कि ये मीशो का है, तो ये मीशो की वेबसाइट डली होती ना कि ऑनलाइन शॉपिंग डली होती। तो ये 100% ही फ्रॉड है। तो बस मुझे भी लगा ये 100% फ्रॉड है, क्योंकि आजकल बहुत इस तरीके के हो रहे हैं कि आप एक OTP शेयर कर दो या आप थोड़ा सा भी किसी के साथ कुछ शेयर करो और आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करती हो मीशो से, तो प्रोडक्ट के साथ या डिलीवरी के साथ आपको कुछ कागज़ मिलता है या उसके साथ ये निकलता तो जेन्युइन होता। पर ये अगर इस तरीके से अलग से आया तो ये 100% ही फ्रॉड है और इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। अपने लिए भी इनके साथ कुछ भी शेयर मत करना। और वैसे भी देख ही रहे, और आप देख ही रहे हैं मैंने इसको अभी तक खाली रखा है। मैंने इनके साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं करी है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि 100% फ्रॉड ही है। तो मैं आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कोई लेटर इस तरीके से आता है या कुछ भी आता है, अमेजोन का आ सकता है, फ्लिपकार्ट का आ सकता है या कोई भी अदर साइट से आ सकता है कि आप लॉटरी जीते, तो एक आपको भी इस तरीके से कुछ आ सकता है। अगर वो जेन्युइन होता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट करते या कुछ करते, पर मेरे साथ कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ एक लेटर आया है और मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। 6 दिन हो गए हैं, 5 या 6 दिन हो गए मेरे पास ये लेटर आए और मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया कि आप जीते हैं या कुछ भी किए हैं। हो सकता कॉल भी करते, उसमें फ्रॉड होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ है मेरा। और अगर ये मीशो ने किसी के साथ शेयर किया है मेरी डिटेल या मेरा फ़ोन नंबर या मेरा एड्रेस, तो इन्होंने बहुत गलत किया है। क्योंकि कोई भी है, जैसे कि शॉपिंग करता है तो कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, कोई रिटर्न करता है, तो उस पर अपना पूरा अकाउंट नंबर या डिटेल पूरा दिया हुआ रहता है। वो जब ये हमारा नंबर या एड्रेस ले सकते हैं तो अकाउंट नंबर वगैरह भी ईजिली निकाल सकते हैं। तो इन लोगों के ऊपर हम किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं मीशो से शॉपिंग करूं या नहीं करूं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब वो हमारी डिटेल किसी को भी दे सकते हैं तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। आगे जाके हमारे अकाउंट भी खाली, पता नहीं खाली हो जाए, नहीं भी मैं शेयर कर रही हूँ और पता चले कि वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, यहाँ रिटर्न आता है तो मेरा अकाउंट खाली मिले, है ना। आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जिस तरीके से ये मेरे साथ आया वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी आ सकता, हो सकता उन लोगों ने 100 लोगों के पास भेजा हो, 1000 लोगों के पास भेजा हो। तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए, और आपके पास भी ऐसा कुछ आता है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे ही फंसते हो, थोड़ा सा भी कोई लालच में आता है वो भी फंस सकता है और पूरा उसका अकाउंट खाली हो सकता है। तो बस मेरा यही पर्पस था कि आप लोग अवेयर रहे। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सकता है दूसरों को भी इससे हेल्प मिले और मुझे भी मिले। तो बस सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हैप्पी दीपावली।